बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये तो वाज़े नज़र आ गया कि मरीम नवाज़ और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिनको वो सरकश समझते हैं, उनके ख़िलाफ़ खुलकर मैदान में आ गए। लेकिन इसके पीछे थाट प्रोसेस क्या है और ये अचीव क्या करना चाहते हैं? देखें, अभी चंद रोज़ पहले फरिया इदरीस के प्रोग्राम में बैठे हुए थे सेंटर मशाहिद हुसैन सैयद साहब जी। और कोई सवाल जवाब चल रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक प्रोवर्ब इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि दोज होम द गॉड विश टू डिस्ट्रॉय दे फर्स्ट मेक मैड, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जिसको तबाह करना उसे पहले पागल कर देता है, उसकी मत मारी जाती है। सही। इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो बेसिकली टास्क है वो बड़ा ही ख़तरनाक और तबाहकुन है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि तबाहकुन होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, और ये सब कुछ बहालत मजबूरी किया जा रहा है। अच्छा। टास्क के ऊपर आने से पहले आप अंदाज़ा लगाइए, मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात, जहन में रखिए आप सब लोग जी कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, पुरानी सियासी जमात है। आजकल बड़ी नहीं है लेकिन पुरानी सियासी जमात है, और मुख्तलिफ वक्तों में मकबूल भी रही है। सही। उस सियासी जमात का एक सरबराह है, कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जी। और फिर ज़ाहिर है कि पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में है, बड़े बड़े ज़ाहिर है कि नशेब व फराज से गुजरे हैं, कुछ सीखते हैं, आप किसी अमल से गुजरते हैं। उस सियासी जमात के लीडर को, सरबराह को, एक शख्स जिसका नाम फैसल वावडा है जी, वो ये कहता है कि जो बड़े मियाँ साहब हैं और मरीम नवाज़ हैं उनके पास सिंगल कलर की पॉलिश है और वो सिर्फ मखसूस जूते चमका सकती हैं। सही। और चमका सकते हैं। और जो छोटा भाई है, ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये मैं फैसल वावडा साहब को कोट कर रहा हूँ, और जो छोटा भाई है शहबाज शरीफ, उसके पास है न्यूट्रल पॉलिश। वो हर किस्म के जूते चमका सकता है। वो इनको करप्ट कहते हैं, वो इनको नासूर कहते हैं, वो इनको इस मुल्क की ज़्यादातर बीमारियों की वजह बताते हैं, फैसल वावडा जी। और फैसल वावडा ये कहते हैं कि ये वो निकम्मा, लागर और फारिग किस्म का घोड़ा है, या वो दौड़ने वाला एथलीट है जो रेस में अगर अकेला भी हिस्सा ले तो चौथे नंबर पर आए। अब आप ये सोचें कि अगर आप मुस्लिम लीग नून के सेकंड या थर्ड टीयरशिप के कोई लीडर हों, MNA हों, सेनेटर हों, कौन सी ऐसी मजबूरी होगी कि फैसल वावडा को तौहीन अदालत के लिए, कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाया जाए और आप उस शख्स के लिए लाइन बना के रजिस्टर हाजिरी के साथ सुप्रीम कोर्ट में उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए पेश हों, जो आपके लीडर को न्यूट्रल पॉलिश और परमानेंट सिंगल कलर पॉलिश करार देता हो। सही। और इतना कुछ कहता हो, तो गोया मजबूरियां बहुत ज़्यादा हैं जी। और अब जिस मजबूरी की वजह से, ये एक दो जजेस की बात नहीं है, ये सिर्फ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की बात नहीं है जी। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप मत्था लगा रहे हैं फ्यूचर में आने वाले, जो फोर्सिएबल फ्यूचर में 2030 तक जितने चीफ जस्टिस ने आना है, अगर याह्या अफरीदी साहब को आप 1 साल और 39 दिन जो उनके हैं उनको आप समझ लें कि नहीं यार, इनको आप नहीं कंसिडर कर सकते कि ये इनको टारगेट कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल में दे आर टारगेटिंग द होल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल ऐसा। आप अंदाज़ा लगाएं, 5 चीफ जस्टिस जो आपके सामने फोर्सिएबल फ्यूचर में आने वाले हैं, उनके आप नाम गिन लें। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद। जी। ये जो फैसला देने वाले जजेस हैं जिनको टेक ऑन किया जा रहा है, उनके हवाले से आप अंदाज़ा लगाएं कि अब एग्जैक्टली ये सर मांग रहे हैं, ये क्या क्या रहे हैं। और उस पे आने से पहले आप एक और देख लें कि इसी स्पीच में जो गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज ने की है, इसमें सनम जावेद, अच्छा, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी इंडिविजुअल, मैं तज़हीक आमेज़ बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप मरीम नवाज का एक स्टैचर देखें, 3 टाइम्स एक शख्स प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसकी बेटी है जी, सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा हुई है, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है जी। क्या मजबूरी होगी, कितना सख्त ऑर्डर आया होगा, कितना गुस्से से कहा गया होगा कि ये करना ही करना है। कि आप सनम जावेद के ऊपर 2 मिनट की तकरीर करें और आप सनम जावेद के मुतल्लिक गुफ्तगू करें,
यानी आप एक सियासी जमात की जो वर्कर है जी, आप उससे मत्था लगा रही हैं। आप उनके किसी एमएनए से, किसी मिनिस्टर, साबिक मिनिस्टर से, किसी साबिक सदर से, वज़ीर आज़म से, जो उनकी जमात का लीडर है, सरबराह है, आप उनसे नहीं लड़ रही, आप सनम जावेद पे गुफ्तगू कर रही हैं। अच्छा, सनम जावेद के हवाले से मैं केस की जुज़ियात के ऊपर, उनके ऊपर इल्ज़ामात पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने जो गुफ्तगू किया है, ज़रा उसके चंद जुमले आप सुन लें जी, और आप फिर अंदाज़ा लगाएंगे मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो, जाहिर है कि आपको पता है कि अब मैं मिसाल नहीं देना चाहता, लोग वो बहुत ही गलत ले जाएंगे। मच्छर वाली मिसाल है, नाक में जो घुस जाता है और आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किलात पैदा कर देता है। जब आप ऊँट के ऊपर बैठे हो तो आपको कुत्ता भी काट लेता है। तो आपके साथ तो ऐसा हो रहा है, ये आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं। फैसल वावडा के सामने भीगी बिल्ली बन के बैठे होते हैं नून लीग के लीडर अता तारड़, जिनकी ज़बान चलते हुए रुकती नहीं है। जी है। अज़मा बुखारी साहिबा को कहें कभी फैसल वावडा को टेक ऑन करें ना, जब वो आपके लीडर को चोर कह रहा हो, करप्ट कह रहा हो, न्यूट्रल पॉलिश कह रहा हो, परमानेंट पॉलिश कह रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, फैसल वावडा को कहें कि फैसल वावडा को जवाब दे, नहीं उसी जुबान में जवाब नहीं दे सकते। फैसल वावडा इज ऑल्सो देयर बॉस। बॉस को कहाँ से आप टेक ऑन कर सकते हैं भाई? तो आप तब कर सकते हैं जब आपने क्विट तो आप पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात माजी में उसका मेल्ट डाउन, उसका पिघलना, उसका शिराजा बिखरना और उसका इस मजबूरी के आलम में आ जाना, आप चेक करें कि अब वो मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि और आज कोर्ट्स उन लोगों को जमानतें दे रही हैं, उन लोगों को मासूम बनाकर पेश किया जा रहा है, बेगुनाह बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं भी खातून हूँ, अगर कोई खातून बेगुनाह जेल में जाती है तो मुझे भी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी बेगुनाह जेल भुगत कर आई लाहौर में ही है, सीएम पंजाब हैं और इनको डॉक्टर यास्मीन राशिद की ना उम्र का आइडिया है ना उनकी बीमारी का आइडिया है। वो किसी का भी उनको आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं भी बेगुनाह जेल भुगत कर आई हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक औरत ने इस मुल्क और कौम पर हमला किया है, इस मुल्क की तनसीबात पर हमला किया है, आग लगाई है, इंतशार फैलाया और आप कहें वो मासूम है। उस बेचारी को 2 साल हो गए हैं जेल में बंद हुए। भाई क्यों जेल में बंद हुए? साल हुआ है, अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। आपने जो जुर्म किए हुए हैं वो पूरी कौम ने टीवी पर देखे। किसने नहीं देखा कि इन लोगों ने मुल्क में आग लगाई? किसने नहीं देखा कि उन्होंने शोहदा पर हमला किया? किसने नहीं देखा कि उनको जब मौका मिला उन्होंने आग का और खून और इंतशार का खेल खेला? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही? उनको रिलीफ देने के लिए आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। तो मैं तो बोलूँगी, मेरा मुल्क है, मुझे तकलीफ़ होती है, आप सबको भी बोलना चाहिए। हम भी अभी इसीलिए बोलने लगे हैं और कान और आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ये हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, कौम की भी जिम्मेदारी है। हम यानी कि आई एम नॉट अ कोर्ट, अदालत तो नहीं है ना हम ये बात दुरुस्त तसव्वुर कर लेते हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो ठीक कह रही हैं। जितने भी इल्ज़ामात हैं कि सनम जावेद ने आग लगाई, इंतशार फैलाया, ये सब कुछ किया, ये एक जुर्म है, इस जुर्म की एक सज़ा है जी। और वो सज़ा क्या है? यानी कि 2 साल कैद होगी, 3 साल कैद होगी, 6 साल कैद होगी, अगर आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर दें। तो भाई आप उसका मुकदमा अदालत में, प्रोसिक्यूशन टीम, वो सीसीटीवी फुटेज, वो कॉल रिकॉर्ड, उसकी प्रेजेंस का सबूत, उसके उकसाने का, आग लगवाने का या लगाने का वो सबूत रखें और कोर्ट से उसे सज़ा दिलवाएं। और जो 14 माह और आप ये सज़ा नहीं के साथ हुआ है उसका फिर और आप ये सज़ा दिलवाएं। अगर आप नहीं दिलवाते तो भी हमारा आपसे शिकवा है जी। मसला यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ जाहिर है कि हम एक जज्बाती कौम है। आपको याद होगा मॉडल टाउन का सानेहा जी, वहाँ पर लोग शहीद हुए, गोलियां मारी गई उनको डायरेक्ट अपने लोगों पर। जाहिर है कि गोलियां जो मार रहे थे वो तो आपने किसी की विजुअल तो नहीं देखा। विजुअल आपने किसका देखा था? विजुअल देखा था आपने गुल्लू भट्ट का। जी। गुल्लू भट्ट ने डंडा उठाया हुआ था और गुल्लू भट्ट गाड़ियां तोड़ रहा था, वो पुलिस के साथ मौजूद था। सेंटिमेंट ये बन गया था कौम का कि गुल्लू भट्ट को सरेआम फांसी दे दी जाए। जी। गोया के जैसे वो 20 बंदे आई एम नॉट एडवोकेटिंग गुल्लू भट्ट, गुल्लू भट्ट का क्राइम है जो नजर आ रहा है, उसने डंडे उठाए हुए, वो गाड़ियां तोड़ रहा है और उस पुलिस के साथ वो मौजूद है, एंजॉय कर रहे। अब आप क्या गुल्लू भट्ट को गाड़ियों के शीशे तोड़ने के
जुर्म में सरेआम फांसी पे लटकाएंगे? नहीं। लेकिन क्योंकि वो फलां चीज़ हुई थी जो आपके ख्याल में बहुत गलत थी, आपने वो भी उसके खाते में डाल दी। अब मसला ये है कि इफ़ एट ऑल, अगेन आई एम नॉट अ कोड ऑफ लॉ, इफ़ एट ऑल कोई जुर्म है सनम जावेद का, तो उसकी एक सज़ा है ना भाई जी। आप उस जुर्म को अदालत में साबित करें और उसके मुताबिक उसको सज़ा दिलवाएं। मसला यह है आप खुद अपना केस ख़राब करते हैं। 50 जगह पे आप उस पर 20 जगह पे 30 जगह पे 6 जगहों पे पर्चा डाल दी, वो डाल दे, तो दैट यहाँ पे आप अपना केस वीक कर रहे हैं ना। आप उसको 2 साल या 3 साल अब, या फिर आप ऐलान कर दें कि ये जो है, जो बुक में लिखा हुआ है कि फ़लाँ जुर्म आग लगाने का जुर्म है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का है, ट्रेस पास करने का है, या इंतशार फैलाने का है, इसकी सज़ाएं आज से ये नहीं होंगी जो कानून की किताब में दर्ज है। आप कानून तब्दील करें, लेकिन उसका भी माजी से आप इतलाक़ नहीं कर सकते। तो आप क्या बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं? ये जाहिर है कि आप कह रही हैं कि आपका मुल्क है और हमारा मुल्क है और हमें बोलना चाहिए, आंखें और कान बंद नहीं रखने चाहिए। तो आंखें और कान अगर हम खोलें तो हमें ये नज़र आता है कि अगर उसका कोई जुर्म है तो उस जुर्म की सज़ा है वो 2-4 साल, 6 महीने, 8 महीने, तादीबी कार्रवाई, सिर्फ जुर्माना, वार्निंग, ये तो जज ने डिसाइड करना है। आप उसको कोड ऑफ लॉ में प्रूव करें, और उस दौरान अगर उसको ज़मानत मिलती है और एक ऐसा ऑफेंस उसने किया है, आपको पता है कॉग्निजेबल और इनकॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जी। एक जिसमें आपको ज़मानत मिल सकती है, एक जिसमें आपको ज़मानत नहीं मिल सकती, एक जिस जुर्म की नौयत में आपकी गिरफ्तारी हर सूरत में होनी है। तो वो आप उस हिसाब से आप उसको चलाएं। बहरहाल आगे चलते हैं। जो टास्क है वो टास्क बड़ा ख़तरनाक और तबाहकुन है। जी। देखें, उन्होंने जो, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि जो वो जुमले, अगरचे हम बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुके मरीम नवाज़ की गुफ्तगू गुज़श्ता वीडियो में, लेकिन मरीम नवाज़ ने जो बातें की हैं जजेस के मुतल्लिक, बेसिकली वो एड्रेस कर रही हैं उन 8 जजों को, प्लस जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजों को। जी। अब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को भी आप शुमार कर लें, ख़त पे दस्तखत उनके नहीं है, लेकिन सनम जावेद वाला फ़ैसला और साइफ़र वाला फ़ैसला पे दस्तखत उनके मौजूद है। नहीं, वो पहले भी थे दस्तखत, उन्होंने गालिबन इसीलिए नहीं किए थे उस जजेस के लेटर के ऊपर कि जिसमें, क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला देना था ना, साइफ़र वाला केस उनके पास। जी जी बिल्कुल। तो उनको फिर लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान एंड सिंध हाई कोर्ट, जिन जजेस ने इस केस के 6 जजेस के ख़त के मामले पर जब केस सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो गया और इनसे पूछा गया, तो इन्होंने जब बताया कि हमारे ऊपर ये है, तो उन तमाम लोगों के मुतल्लिक बेसिकली 1-2 का नहीं, इनको तो ढेर सारे लोगों का सर चाहिए। मरीम नवाज़ हर जगह मत्था ला ले। हाँ, वो कहती हैं चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है। अब ये चंद अफराद का टोला, ये पाकिस्तान के अदालत के उन जजेस के बारे में कह रहे हैं जिनके बारे में अवाम की अक्सरियत की राय यह है कि ये आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। सही, नून के मुताबिक नहीं कर रहे, नून के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक कर रहे हैं। कहती हैं कि टोला ऐसे बैठ के फैसले कर देता है जैसे तरक्की का अमल या तो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। तो आप देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। यानी सुप्रीम कोर्ट अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रही है। मुझे तो इसका दूसरा नाम समझ नहीं आता। मैं हैरान हूँ, आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, उन्होंने वो कुछ भी अदा कर दिया जो मांगा ही नहीं था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। जो मुसीबतें हम पर आई हुई हैं बतौर एक मुल्क, वो शख्स इसका ज़िम्मेदार है। आप देखें, उसको लाने के लिए, यानी इमरान खान को लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं तो मतलब अक्ल नहीं मानती इन फैसलों को, अक्ल नहीं मानती इन चीज़ों को कि ये तो इनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं, जो उनको मिल गया है, ट्रे में रख कर पेश किया गया उनको, और उनको कहा गया कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करो। वो तहरीक इंसाफ जो बतौर एक जमात पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं रखती, वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर एक बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं। उनको कहा गया कि नहीं, वो बयान हल्फी ठीक नहीं है, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करो। मुझे तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये कौन है जिनको आज मुल्क की तरक्की, मुल्क आगे बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा, और उसके लिए वो आइन को रीराइट करेंगे, जजेस को कह रही हैं। फिर आगे वो कह रही हैं कि अगर एक मुस्तहकम हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बहरान से निकाल रही है, मईशत को मुस्तहकम कर रही है, आवाम की तकालीफ दूर करने के लिए काम कर रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। हम आपके लिए ये इतना आसान नहीं होने देंगे।
इंशाल्लाह ये हुकूमत 5 साल पूरे की करेगी। किसी ने इसको गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की, रखना डालने की कोशिश की, किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम, ये जजेस को कह रही हैं कि ये अगर आपने फैसले किए, कोई भी जिसमें तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी रिलीफ है तो उनके साथ आहनी हाथों के साथ निमटा जाएगा। खुदारा इस कौम पर रहम करें, मुल्क पर रहम करें। आवाम से कहूँगी कि जो भी फ़ैसला आता है आंखें खोल के रखें, ध्यान से उसको देखना है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, जजेस को कह रही डर्टी लाइन है। और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है। और ये जो मुल्क की हालत होती है जो है, आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत के, जजेस। तो मैं इमरान खान सी उन जज ने, तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी आंखें और कान खुले रखें, अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानें। आवाम को कह रही हैं कि ये जजेस जो हैं ये आवाम के दुश्मन हैं। उन्होंने पहचान लिया था जिसको वोट दिया। हाँ, बहुत हो गया, 76 साल हो गए, हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। अब ये मज़ीद ना बर्दाश्त होगा, ना करना चाहिए जजेस को। अब ना हो, आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपकी कोई मजबूरी ना हो तो क्या आप 5 फ्यूचर चीफ जस्टिसेस इतनी लंबी जंग का आगाज करेंगे? अब जब आप ये कहते हो हमने प्राइम मिनिस्टर भी बनना है और फिर हमने ये भी, और हमारे ये अज़ाइम है, 30 तो साल आप चीफ जस्टिसेस जो हैं, जो जिन्होंने पाकिस्तान की अदालत का चेहरा होना है, अदालती और निज़ाम इंसाफ का, जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्सी पे बराजमान होना है, आपने उनके ऊपर ये खोल दी है फायर। ये हवाई फायरिंग है। अच्छा। और इस हवाई फायरिंग में असलहा तमाम का तमाम बर्बाद कर। अगर कोई स्ट्रेटजी होती मजबूरी के बजाय तो ये हवाई फायरिंग में ये अपना असलहा ज़ाया ना करते। सही। अब वो वक्त है जिस वक्त इस फैसले का डिटेल्ड जजमेंट लिखी जा रही है। शॉर्ट ऑर्डर आ गया, इसकी डिटेल्ड जजमेंट और रीजनिंग आनी है जी। आप ये जितनी रीराइट करने की और फलां को ये कहा, उसमें ये मांगा था, ये नहीं मांगा था, इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली जजेस को कह रहे हैं कि इनको एड्रेस कर दें। अब वो डिटेल्ड जजमेंट में एड्रेस हो जाएंगे सारे। तो पॉलिसी कोई नहीं है, मजबूरी है। और मजबूरी ये है कि वही जो मैंने आपको जब हमने वीडियो की थी मरी वाले इकट्ठ के बाद जी, जो मीटिंग्स चल रही थी, कि इनको ये लगता है कि ये वो सांप है जिसका सर कुचलना होगा वरना ये हमें डस लेगा। जी। ट्रिब्यूनल्स में कार्रवाइयाँ चलेंगी और मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, तो ये दो को तो कन्फर्म है कि हमारी सीट हमारे हाथ से जाएगी। ट्रिब्यूनल हमें फारिग कर देंगे, हमारे खिलाफ फैसला आ जाएगा। तो जब आपको अपनी चीफी जाती हुई नज़र आ रही हो, मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री जाती हुई नज़र आ रही हो, आपको पता चल रहा हो कि चीफ एग्जीक्यूटिव से यू विल बी सडनली अ नो वन, बल्कि यू विल बी डिक्लेयर्ड के मैंडेट थीफ जी, कि आपने मैंडेट चोरी किया, अवाम के वोट पे डाका डाला, वोट को इज्जत दो से वोट को लूट लो तक का आपने सफ़र तय किया, तो आप सोचेंगे आपके पास पब्लिक फेस क्या रह जाएगा। सही। तो ये सारी जो खलबली है वो इस वजह से है, और इसके पीछे कोई ऐसी लीगल स्ट्रेटजी, कोई ऐसा वो नहीं है। मत मारी गई है, इनको समझ ही नहीं आ रही, और ब्रेनलेस किस्म के ये एफर्ट्स करते हुए, माइंडलेस किस्म की एक्सरसाइजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दे विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। जी। मरियम, नून लीग, इनका इफ़ एट ऑल कोई फ्यूचर है कि इन्होंने रिवाइव बैक करना है, माजी में किया इन्होंने, तो अगर अब भी अगर करना है, यानी कि कोई आए और इनसे भी बुरा परफॉर्म कर दे तो लोगों को शायद ये भी पसंद आ जाए। हालांकि ये जिस मैडनेस के लेवल के ऊपर, जिस बदतरीन लेवल के ऊपर इन्होंने इस मुल्क को चलाया गुज़श्ता 2.5 साल में, इससे नीचे शायद जाना किसी और के लिए मुमकिन ना हो। बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बिल्कुल ही। या वो जो आखिर में आपके जो मुगलिया दौरे हुकूमत वाले थे जिनकी वजह से जवाल आया था सल्तनत पे, तो अपने बहुत गद्दार होते। उन तौर एतबार पे कोई चला जाए तो वो कर सकता है। बहरहाल नून लीग के लिए बहरहाल फ़िलहाल कोई ये अच्छी साइंस नहीं है,
और तबाहकुन टास्क हो सकता है अपने ही लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बाय द सेम जुडिशरी जिसको अब आप टारगेट कर रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।